हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है और लगातार सभी एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, खास करके जो हमारे बौद्ध धर्म साहित्य हैं उनसे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। क्योंकि इस वीडियो में हम लगभग बौद्ध साहित्य के सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बौद्ध धर्म में मेनली त्रिपिटक माने जाते हैं। त्रिपिटक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी, और इस त्रिपिटक के अंदर सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और इसका निर्माण आनंद ने किया था। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो खुद्दक निकाय है इसको सबसे बृहद और सबसे बड़ा निकाय माना जाता है। चलिए जानते हैं दीर्घ निकाय के बारे में। दीर्घ निकाय क्या है? ये पाली भाषा में लिखा गया है और ये गद्यपद दोनों में मिलता है। इसमें राज्य और राजा के पद का निर्माण हुआ है, इसके बारे में हमको उल्लेख मिलता है। शिलालोवाद, बौद्ध धर्म में जो अशोक का धम्म है वो इसी पे निर्भर माना जाता है। महापरिनिर्वाण सूक्त, ये भी दीर्घ निकाय से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म के अंतिम उपदेश दिए हुए हैं, जो कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश जो उनके शिष्य थे सुभद्र, ये इनके अंतिम जो शिष्य माने जाते हैं उनको दिया था। और जो बौद्ध धर्म के प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। चलिए जानते हैं मंजिम निकाय के बारे में। इसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत की कथनों का वर्णन मिलता है। प्रसेनजीत ने कहा था कि बौद्ध और उनकी आयु एक समान है। उन्होंने कहा था कि उनकी आयु भी 80 वर्ष और बौद्ध की आयु भी 80 वर्ष है। साथ में इस मंजिम निकाय में इसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की भेंट का उल्लेख भी मिलता है, जो कि मगध में हुई थी। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें भगवती सूत्र और शिल्पाधिकारम में भी मिलता है। अंगुत्तर निकाय में एक और बात कही गई है, यदि कोई बौद्ध संघ में प्रवेश करता है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी वर्ण का हो, तो उसका जाति वर्ण स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी सभी एक समान माने गए हैं अंगुत्तर निकाय में। संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, और ये निर्धारण कपिलवस्तु जाने के बाद इन्होंने संयुक्त निकाय में किया था। यानी कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में आना चाहता है वो अपने परिवार के जो भी कर्तव्य है और उनके अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये भगवान बुद्ध के पूर्वजनों की कथा इसमें मिलती है। चलिए हम जानते हैं त्रिपिटक में से दूसरे पिटक के बारे में, विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है और इसका निर्माण जो है उपाली ने किया था। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रतिमोक्ष, मुक्ति विभंग और खुंदक। खंदक जो है ये 2 भागों में बांटा गया है। ये है, पहला है महावंग और दूसरा है चुल्लवंग। बौद्ध संघ में परिमिताओं की संख्या 10 बताई गई है और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की आयु 10 बताई गई है। संघ में प्रवेश को उप संपदा कहा गया है और प्रत्येक भिक्षु को 10 शिलाओं का पालन करना पड़ता था, जबकि जो गृहस्थ भिक्षु होते थे उन्हें पंचशिला का पालन करने के लिए इनको कहा गया है। संघ में जो भी निर्णय होते थे उनको शलाकाओं द्वारा किया जाता था। त्रिपिटक में सबसे आखिरी पिटक, जिसे अभिधम्म पिटक कहा जाता है, ये मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि अशोक के समय में हुआ था, उस समय हुआ था। यह थेरवाद से संबंधित है, जो कि बाद में हीनयान कहलाया। अभिधम्म पिटक को 7 भागों में बांटा गया है। विभंग, कथा वस्तु, यमक, पठान, पोंगल, पंचाती, धातु कथा, धम्म गीत, ये सभी अभिधम्म पिटक के अंतर्गत माने जाते हैं।
बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ भी पाए जाते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें है ललित विस्तर। इसकी रचना हरिभद्र ने की थी। इसी के आधार पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया की रचना की थी। इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति निर्माण का उल्लेख किया गया है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं मूर्ति निर्माण का पहली बार उल्लेख जो है मथुरा शैली में हुई थी। मूर्ति बनाने की दो शैलियाँ पाई जाती हैं, एक होती है मथुरा शैली, दूसरी होती है गांधार शैली। विशुद्धिवज्ञ ये बुद्ध घोष की रचना है और ये संस्कृत में रची गई है। इसको बौद्ध की जीवनी भी माना जाता है। मिलिंद पन्नो नागसेन की रचना है। इसमें नागसेन और जो मिनांडर है उनके बीच की वार्तालाप पर यह आधारित है। साकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख इसमें मिलता है। यहाँ पर 75 प्रकार के जो व्यापार है उसके बारे में उल्लेख मिलिंद पन्नो में हमें देखने को मिलता है। विभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र माने जाते हैं, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष माने जाते हैं, और इसी संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। और विभाषा शास्त्र को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे बौद्ध साहित्य का बाइबल और बौद्ध साहित्य का विश्वकोश भी कहा जाता है। अश्वघोष की बहुत सारी रचनाओं के बारे में भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अश्वघोष की कुछ रचनाएं हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे आप देख के याद कर सकते हैं। सौंद्रनंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, राष्ट्रपाल, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये रही बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। अगर इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखा तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।